पंजाब में बिजली की कीमतों में रिलीफ पर मुल्क में हंगामा। दो अहम हुकूमती इत्तेहादियों में लफ्जी जंग। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में तल्ख बयानबाजी। किसी ने यह लफ्ज इस्तेमाल किया, बिजली सस्ती करना बेवकूफ़ी है, तो इस पर हंसी आ गई। क्या अवाम को रिलीफ मिलना बेवकूफ़ी है? करप्शन का पैसा जेब में डालना, प्रोटोकॉल पर पैसे खर्च करना, हेलीकॉप्टर्स, जहाज़ों, गाड़ियों के काफिलों और घरों पर पैसे खर्च करना क्या बेवकूफ़ी नहीं? तनकीद हो रही है शॉर्ट टर्म रिलीफ दिया। ये शॉर्ट टर्म नहीं, लंबा रिलीफ है। 2 माह बाद सोलर का बड़ा मंसूबा ला रहे हैं जो हमेशा के लिए अवाम को ज्यादा बिलों से निजात दिलाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का मुखालिफिन का जवाब। पंजाब हुकूमत का सिंध हुकूमत को भी रिलीफ देने का मशवरा। बिजली रिलीफ पर लफ्जी जंग में वज़ीर आज़म की भी एंट्री। बिजली की कीमतों में रिलीफ पर तनकीद बिला जवाज़ है। कुछ लोगों से ऐसी बातें सुनने को मिली जिन पर अफसोस हुआ। बाकी सूबे भी अपने अवाम को रिलीफ दे सकते हैं। NFC अवार्ड का 60% हिस्सा सूबों को जाता है। पंजाब हुकूमत ने अपने अवाम को तोहफा दिया है। पंजाब ने 200 से 500 यूनिट तक सारिफिन को रिलीफ दिया। पंजाब ने तरक्याती फंड से 45 अरब रुपए मख्तस किए। पंजाब के रिलीफ में विफाक ने कोई हिस्सा नहीं डाला। रिलीफ के मामले पर सियासत से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर आज़म का बिजली रिलीफ पर जारी लफ्जी गोलाबारी में एहतियात बरतने का मशवरा। पावर सेक्टर में नुकसानात कम करने के लिए इक़दाम कर रहे हैं। पिछले 3 साल के मुकाबले में महंगाई कम तरीन सतह पर है। महंगाई 38% से कम होकर 11% पर आ गई है। चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, महंगाई मजीद कम करनी है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहिदा हो चुका। FBR की डिजिटाइजेशन का काम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। वफाक कहता है हमारे पास पैसे नहीं। एक सूबे को रिलीफ देने के लिए रकम कहां से आ गई? महंगे बिजली घर लगाने वालों ने हमें सस्ती बिजली बनाने से रोका। सिंध को विंड और सोलर पावर प्लांट लगाने से रोकने वाले खुद शमसी तवानाई से फायदा उठाना चाहते हैं। जिन लोगों ने बिजली बहरान पैदा किया वो अब ज्यादा पैसा लगाकर बहरान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध हुकूमत ऐसा नहीं करेगी। मुराद अली शाह के तनकीदी वाद। वज़ीर आला सिंध का मंछर झील और दीगर मकामात का दौरा। मंछर झील और MNV ड्रेन में पानी और पुश्तों की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। अमरीकी सदारती इंतखाबात की मुहिम। उम्मीदवारों के इलेक्शन में बयानिए की जंग रूज पर पहुंच गई। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा आज अपनी तकरीर में कमला हैरिस की हिमायत का बाकायदा ऐलान करेंगे। डेमोक्रेट पार्टी के सीनियर रहनुमा बर्नी सैंडर्स, चैक शोवर और मार्शल ओबामा भी कन्वेंशन से खिताब में कमला हैरिस के बयानिए को उजागर करने के लिए तैयार। शिकागो में जारी नेशनल कन्वेंशन में कमला हैरिस का डोनाल्ड ट्रंप को चैलेंज। शिकस्त फाश देने का आज़म। डोनाल्ड ट्रंप ने भी कमला हैरिस को आसान हरीफ करार दे दिया। कहा इससे ज्यादा आसान इलेक्शन अमरीकी तारीख में नहीं होगा। कमला हैरिस को शिकस्त देकर अमरीका को तरक्की की राह पर गामजन करूंगा। सदारती इलेक्शन के हवाले से मुख्तलिफ सर्वे रिपोर्ट्स भी मंजर आम पर आने लगी। डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में कमला हैरिस की मकबूलियत में 3 पॉइंट्स का इजाफा। छोटे भाई ने बिजली महंगी की, बड़े भाई ने रिलीफ दिया। तीसरे महीने क्या होगा इसका भी प्लान दें। फिर बिजली महंगी हो जाएगी। रिलीफ देना है तो लॉन्ग टर्म दें। लीडरशिप वो होती है जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग करे। आपके पास 2 माह के बाद का जवाब नहीं, हमारे पास 200 साल बाद का भी जवाब है। वज़ीर आला मरियम नवाज की तकरीर सुनकर अफसोस हुआ। प्रोटोकॉल की मिसालें हम भी दे सकते हैं। पीपल्स पार्टी किसी एक सूबे का नहीं, पूरे मुल्क का सोचती है। नून लीग की हुकूमत हर कोल प्रोजेक्ट बंद ना करती तो आज तवानाई का बहरान ना होता। थर के कोयले से सस्ती बिजली पूरे मुल्क को मिल सकती है। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तनकीद बराए तनकीद और इल्ज़ाम बराए इल्ज़ाम की सियासत से निकल आए। अगर सिंध में भी नून लीग की हुकूमत होती तो मरियम नवाज सिंध के लोगों को भी रिलीफ देती। आप लोगों को यकीन क्यों नहीं? सिंध में पिछले 16 साल से आपकी हुकूमत है, मरियम नवाज की नहीं। पीपल्स पार्टी PTI की B टीम का रोल कब से अदा करने लग गई। अब पीपल्स पार्टी भी पंजाब के अवाम से इस कदर तासुब का मुजाहिरा करेगी, यह सोचा नहीं था। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल।
वज़ीर आला मरियम नवाज का राजनपुर के नवाही इलाके हाजीपुर का दौरा। हेलीकॉप्टर पर सैलाब से मुतासर इलाकों का फ़ज़ाई मुआयना किया। सैलाब ज़दा इलाके का तफसीली जायजा भी लिया। कस्बा हाजीपुर तक सड़क के तरफ सैलाबी पानी का मुशाहिदा किया। मरियम नवाज का गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल में कायम फ्लड रिलीफ कैंप का भी दौरा। मुतासरीन ने सैलाब के लिए कायम मेडिकल कैंप का मुआयना किया। अद्वियात और तिबी अमले की फराहमी के उमूर का भी जायजा लिया। मरियम नवाज के सैलाब मुतासरा खानदानों और उनके बच्चों से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब सैलाब मुतासरा लोगों के साथ घुल मिल गई। मरियम नवाज ने कैंप में मौजूद खवातीन को दिलासा दिया, बच्चों को तोहफे पेश किए। वज़ीर आला की मुतासरीन को मुकम्मल बहाली तक ताउन और ज़ाती मॉनिटरिंग की यकीन दहानी। रोदों की ही और सैलाब से बचाव के लिए मौसम प्लान तलब कर दिया। मसाइल और परेशानी का अदराक है, हल किए बगैर नहीं रुकेंगे। सैलाब मुतासरीन की भरपूर मदद की जाए, कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर साल लोगों को बेघर होने से बचाने के लिए मौसम प्लान तैयार किया जाए। वबाई अमराज और बीमारियों से बचाव के लिए इंतजाम यकीनी बनाए जाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की गुफ्तगू। सियासत में मुदाखलत ना करने की जमानत मिल जाए तो हमें अपनी शिकस्त पर कोई एतराज़ नहीं, हमें पूरे मुल्क के इंतखाबी नताइज पर एतराज़ है। हुकूमत से मुज़ाकरात करने में इनकार नहीं किया, लेकिन इनके पास इख्तियार नहीं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ से मुलाकातें होती रहती हैं, लेकिन जो बाइख्तियार है वो मुज़ाकरात के लिए आए। सियासी इत्तेहाद के तजर्बे अच्छे नहीं रहे, किसी सियासी इत्तेहाद के बगैर अपनी तहरीक खुद चलाएंगे। मजीद किसी को शर्मिंदा करना चाहते हैं और ना होना चाहते हैं। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। इशू टू इशू दीगर सियासी जमातों से इत्तेहाद हो सकता है। बांग्लादेश में 20 दिन के अंदर का पलट गई, क्योंकि वहाँ मैंडेट हवा का गुब्बारा था। हम बांग्लादेश जैसे हालात की जानिब नहीं जाना चाहते। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। रवा माली साल 8,500 अरब रुपए का कर्ज लेने का प्लान तैयार। 92% कर्ज मकामी, 8% बैरूनी ज़राए से हासिल किया जाएगा। हुकूमत मरकजी बैंक से कोई कर्ज नहीं लेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक से $80 करोड़ कर्ज हासिल किया जाएगा। रवा माली साल 1 अरब 20 करोड़ डॉलर का कमर्शियल कर्ज भी लिया जाएगा। वजारत खजाना IT सेक्टर की शानदार परफॉर्मेंस। बरामदात में गुज़िश्ता साल जुलाई के मुकाबले में 34% इजाफा। जुलाई में IT शोबे के बरामदात 28 करोड़ 60 लाख डॉलर तक पहुँच गई। जून के मुकाबले में जुलाई में IT सेक्टर की बरामदात में 4% कमी रिकॉर्ड। बानी PTI के लिए नई मुश्किल तैयार। नैब ने बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ नया तोशाखाना रेफरेंस दायर कर दिया। नया तोशाखाना रेफरेंस 2 वॉल्यूम पर मुश्तमिल तोशाखाना रेफरेंस 2 सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए बल्गारी ज्वेलरी सेट पर दायर किया गया। बुशरा बीबी को बल्गारी ज्वेलरी सेट मई 2021 में दौरे सऊदी अरब पर दिया गया। ज्वेलरी सेट की कीमत 7 करोड़ 56 लाख से जायद बनती है। रेफरेंस का मतन। तोशाखाना रेफरेंस 2 में 22 गवाहों के नाम सामने आ गए। बुशरा बीबी 9 मई के 12 मुकदमात से बरी। समात अडियाला जेल में सदादे दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने की। बुशरा बीबी को 9 मई के 12 मुकदमात में नामजद किया गया था। वज़ीर-ए-आज़म से मेटा के 5 रुकनी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान और एशिया पैसिफिक में अपनी सर्विसेज के बारे आगाह किया। पाकिस्तान में डिजिटल मीडिया और मसनूई ज़हानत के शोबों की तरक्की और तरवीज के हवाले से मिलकर काम करने का अहाता। पाकिस्तान में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडिया के शोबों में बेपनाह इस्तेदाद मौजूद है। वज़ीर-ए-आज़म की वफ्द से गुफ्तगू। मुतल्लिका हुकाम को मेटा के पाकिस्तान में ऑपरेशन से मुतालिक तमाम मसाइल हल करने की हिदायत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से मुत्तहिदा अरब अमारात की सरमायाकारी वफ्द की मुलाकात। मैरीटाइम, रेलवे और एविएशन के शोबों में सरमायाकारी पर तबादला ख्याल। बानी PTI की जेल में मुबैना सहूलत कारी का इल्ज़ाम। 3 खातून भी ज़ेर हिरासत। सिक्योरिटी इदारों ने मजीद 6 जेल मुलाजमीन को हिरासत में लेकर पूछताछ की। हिरासत में लिए गए जेल मुलाजमीन में एक स्वीपर, 2 लेडी वार्डन्स और CCTV कैमरों की निगरानी करने वाले 3 अहलकार भी शामिल।